हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। आप सबका मेरी इस क्लासेस में वेलकम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, रेगुलर बेसिस, इरेगुलर बेसिस। आज मैं आपको थोड़े से 3 न्यूमेरिकल्स पर करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि न्यूमेरिकल्स को हमें करना कैसे है। अगर क्वेश्चन आ गया या कोई भी लाइन लिखी आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, तो आपको पता हो कि हमें करना कैसे है, क्वेश्चन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करना है। 3 टाइप के क्वेश्चन है, आपको हेल्प करेगा समझाने में। आई बस समझ में। जो हमने रेगुलर बेसिस के लिए जो हमने वो पढ़ा था ना, टेबल जो हमने बनाई थी, तो वो भी समझ में आ जाएगी कि हमें अप्लाई कैसे करना है उसे। आई बस समझ में। ओके, उससे पहले एक चीज़ पढ़ा दूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में शायद नहीं बताया था। एक मिनट, हम थे हाँ जी, मैंने आपको सब बताया था। देखो, ये जो हमने टेबल वगैरह बनाई थी ना, एवरेज टाइम टेबल, ये तो तब था जब वो हमें बोले कि सपोज करो ए है, वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है क्या, पर मंथ, पर ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बारी आ रही बात समझ में। यानी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम पीरियड मेंशन है, बट सपोज करो अगर टाइम पीरियड मेंशन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है क्योंकि पहला न्यूमेरिकल इसी पे ही है, वो ध्यान रख लेना। कॉपी में हो सके तो नोट कर लेना। क्या, इफ नो टाइम पीरियड इज मेंशन, इफ नो टाइम पीरियड इज मेंशन, तब हम क्या करेंगे, हम आपको टाइम पीरियड ही नहीं बता रखा। मतलब उसने बोला कि ए ने पैसा विड्रॉ करा पूरे साल भर में, उसने 20,000 विड्रॉ करा। आई बस समझ में। अब आप क्या करोगे, अब इंटरेस्ट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो टाइम कितना कंसिडर करेंगे, तो टाइम कंसिडर करेंगे हम 6 मंथ। कितने मंथ, 6 महीने का ही, 6 मंथ्स का ही क्या लगाया जाएगा, इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ये बात कहीं हो सके नोट करके लिख लो कि अगर क्वेश्चन में टाइम पीरियड मेंशन ना हो तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली 6 मंथ के लिए लगाया जाएगा। आई बस समझ में कैसे। अब वो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, फटाफट से कोई ठीक से पेन लेते हैं जिससे दिखे। ओके, क्वेश्चन रीड कर देखो क्या लिखा हुआ। राम एंड मोहन आर 2 पार्टनर्स, ओके, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स दे रखी है, 1,20,000 एंड 80,000। आई बस समझ में। यानी उन्होंने पूरे साल भर ने, राम ने पूरे साल भर में कितना पैसा विड्रॉ करा, 1,20,000। देखो क्या लिखा है ना, ऐसे इंटरेस्ट, ठीक है ठीक है। ओके, एंड डे कितना लिखा हुआ, 80,000 लिखा हुआ है। और इंटरेस्ट इन ड्राइंग कितना लगाना है, 6% लगाना है। बट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे साल भर में कितना रुपये निकाला है, 1,20,000, और मोहन ने कितना रुपये विड्रॉ करा है, 80,000। क्या यहाँ के टाइम पीरियड मेंशन है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जब भी टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता तो हम कितने महीने कंसिडर करते हैं, सिर्फ, यानी इंटरेस्ट जो लगाया जाएगा सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया जाएगा। तो इस केस में मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसके लिए निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ राम के लिए। कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपकी ड्राइंग्स कितनी थी पूरे, 1,20,000 इंटू इंटरेस्ट कितना, 6% ना, तो 6/100, और सिर्फ टाइम पीरियड कितना लेंगे, सिर्फ 6 महीना, 6/12। 12 मंथ से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि इंटरेस्ट है 6% पर एनम, पूरे साल भर का 6% है। 6 को डिवाइड करा 12 से, 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया, मल्टीप्लाई बाय करा 6 से, 6 महीने का इंटरेस्ट आ गया। अब आप इसे कर लो, 1 2 1 2, 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, तो कितना हो रहा है, 12 3 जा 36, 1 और 2, 2 0 आ गए। तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना आ गया, 3600। सेम अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए निकालूंगा, मैं निकालूंगा मोहन के लिए। मोहन के लिए भी सेम, उसकी ड्राइंग्स कितनी थी, 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ये ध्यान रखना है 6 मंथ वाला, ठीक है। पेपर में अगर इनके सिर्फ डायरेक्ट बता रखा इंटरेस्ट निकालो, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो अपने आप दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें कितने महीने कंसिडर करने हैं, सिर्फ 6 महीने। 6 1 जा, 6 2 जा, 6 1 जा, 6 3 जा, 1 2 1 2 घटा 8 3 कितना होता है, 24 और 2 0। ये लो, यानी राम का इंटरेस्ट आ गया 3600 और मोहन का इंटरेस्ट कितना आ गया, 2400। थी इसी कैलकुलेशन, बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं रेगुलर, जिसमें हमने क्वेश्चन वो पढ़ा था, नेट आपका फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, अब ये पढ़ते हैं फटाफट। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ओके। उन्होंने कितना विड्रू करा, दे विड्रू 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। यानी पूरे साल भर में उन्होंने कितना पैसा विड्रॉ करा है, 48,000, यानी पूरे ऑल ओवर ईयर, मतलब पूरे साल का ड्राइंग्स दे रखा है, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। और वो दोनों क्या कर रहे थे, हर महीने के बीच में निकाल रहे थे, यानी इन द बिगिनिंग, हर महीने में निकाल रहे हैं, सॉरी हर महीना निकाल रहे हैं,
एवरी मंथ लिखा है ना, और साथ में क्या लिखा है, हर महीने की मिडिल। मिडिल जाएगा कौन सी तारीख थी, मिडिल थी 15 तारीख, यानी पहला विड्रॉ 15 अप्रैल, 15 मई एंड सो ऑन, आखिरी कब निकाला होगा 15 मार्च ऐसी। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट कितना देना है 10%। ओके, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकालना है। अगेन यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, वहाँ पे भी टोटल इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकाला था इससे पहले वाले में, यहाँ पे निकलेगा टोटल इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। यहाँ क्या लेते थे, हम लेते थे एवरेज टाइम अपॉन 12, याद आ रहा है एवरेज टाइम। ओके, देखो आपको हर महीने निकाला ना, तो कायदे से मुझे ड्राइंग्स को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट देखो उन्होंने लिखा है विड्रॉ 48,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपको पूरे साल भर की ड्राइंग्स दे रखी है, तो कोई 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ कितना लिख दूंगा 48,000। अच्छा, ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ ब्रिज के लिए। आई बात समझ में, 48,000 इंटू 10%। अब एवरेज टाइम लोगों ने कैसे निकाला था, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हम हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, हर महीने की 15 तारीख। तो पहला विड्रॉ कब करेंगे 15 अप्रैल को। साल खत्म होने में भी कितना महीना बचा है भैया 11.5, बहुत बढ़िया। एंड आखिरी विड्रॉ कब निकाला जाएगा, आखिरी विड्रॉ निकाला जाएगा 15 मार्च। कितना महीना बचा है 0.5 अपॉन 2, कितना आ गया 6। अगर याद था बहुत अच्छा, याद नहीं भी है फिर भी आप क्या करो, ये निकालना आना चाहिए आपको, में जल्दी हो जाता है उससे भी। तो करो जरा, 6 1 जा 6 2 जा, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया। अब मल्टीप्लाई करना हमें किससे, अच्छा 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 2400। कितना इंटरेस्ट आ गया 2400 इंटरेस्ट आ गया किसका, ब्रिज का। सेम ट्रीटमेंट हम किसके लिए निकालेंगे, मोहन के लिए। मोहन ने पूरे साल भर में कितना पैसा विड्रॉ करा वाले को 36,000, 36,000 का कितना 10% इंटू, उसके लिए भी मिडिल ऑफ एवरी मंथ, एवरेज हम कितना आ जाएगा 6/12। आप डायरेक्ट कर सकते हो, 36,000 का 10% कितना होता है 3600, और 3600 का आधा कर दो, जैसे 3600 पूरे साल का है, आधा कर दो कितना हो जाएगा 1800। शॉर्ट कैलकुलेशन हो गया, कर लो 6 1 जा 6 2 जा 1 0 1 0 का तुम, और 2 1 जा और 2 18 जा 36। आई बात समझ में, देख लो कैसे करा आराम से, चाहो तो पॉज करके आराम से देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बचा जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, क्या लिखा हुआ इसमें, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड ड्राइंग ऑफ किसकी निकालनी है, अशोक की। कितना लिखा हुआ 10% पर एनम। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, कोई बात नहीं। फॉलोइंग केसेस, 3 अलग अलग केस दे रखे हैं, तो पहले हम केस 1 कर लेंगे आराम से। क्या लिखा हुआ, इफ वी विड्रू 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। वो हर क्वार्टर में कितने बार कितना पैसा निकाल रहा है 7500 निकाल रहा है, इन द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द मिडिल। सारे क्वेश्चन क्वार्टर वाली हैं। ओके, अब मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो हर महीने कितना निकाल रहा है 7500 निकाल रहा है, हर क्वार्टर ना। एक साल में कितने क्वार्टर पड़े थे, 1 2 3 और 1 4। याद करो, आपको क्या याद करना है, क्वार्टर आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये थे हमारे क्वार्टर, ये हो गया 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, और ये हो गया मेरा 4 क्वार्टर। यानी कुल मिला के टोटल वो कितनी बार पैसा विड्रॉ करेगा, टोटल वो पैसा विड्रॉ करेगा कितनी बार, 4 बार। तो 78,000 इंटू 4, 7500 इंटू 4 क्यों करा मैंने, ताकि मुझे पूरे साल की ड्राइंग चाहिए थी। आई बस समझिए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट कितना है, सिंपल 10/100। और इसका एवरेज टाइम कितना निकला था, याद करो एवरेज टाइम कितना निकला था बेटा। इसका एवरेज टाइम कैसे निकाल सकते हैं, अरे सिंपल, पहला विड्रॉ कब करेगा वो 1 अप्रैल को, तो पूरे के पूरे कितना टाइम बचा है 12 मंथ। ओके, फिर आखिरी विड्रॉ करेगा आखिरी विड्रॉ कब करेगा 1 मार्च को, याद है कितना टाइम बचा है, गलत बोला मैंने, आखिरी विड्रॉ करेगा 1 जनवरी को, कितना टाइम बचा है 3 अपॉन 2, कितना आंसर आ गया 7.5, यानी इंटू 7.5 अपॉन 12, एवरेज टाइम आ गया 7.5। आगे बस समझे। अब हटा देते हैं, 1 से 1 गया, 1 से 1 0 गया, ठीक है। 4 1 जा 4 3 जा, 1 करेंगे 1 0 आएगा, ये हटाएंगे 1 0 और कम हो जाएगा, ठीक है। कितने से आता है, कितने से 75 आता है, 3 1 जा, इसको कर देते हैं डिवाइड, 3 2 जा 6 1 3 5 जा 25, और 25 की टेबल करनी पड़ेगी, तो बताओ, तो 25 इंटू 75 कर लेते हैं फटाफट। कितना होता है 25 5 जा कितना होता है 125। ओके, अब 25 7 जा कितना होता है, 25 7 जा होता है आई थिंक 175, आई थिंक 25 7 जा होता है 175, एंड प्लस कितना कर दो और 12, तो कितना आ रहा है 7 8
और 1875 आई थिंक मेरा सही हो, 25 से 200 ना, उससे 25,170, ठीक है सही आ गया। तो मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट आ रहा है मेरा 1875। आई बात समझ में। सेम अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है केस 2। तो केस 2 में इंटरेस्ट एंड ड्राइंग कैसे निकालेंगे, सिंपल 7500 इंटू 4, ठीक है, क्या कितना परसेंट, 10%। उसने यहाँ क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना था आपको याद है, अब सबसे पहली बार विड्रॉ होगा 30 जून को, 3 महीने खत्म, एवरेज टाइम कितना आ गया, अभी बचा 9, फर्स्ट टाइम बचा है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम बचा है, आगे विड्रॉ 30 मार्च, 31 मार्च, टाइम 0 खत्म, कितना आ गया आंसर 4.5, कितना आ गया 4। तो यहाँ आ जाएगा, हम लिख देंगे 4.5/12, ठीक है। 1 0 एक गया, 1 से 0 1 गया, एक पॉइंट लगा के 0 आया, तो 0 से हटा के 1 0 और माइनस कर दिया। अब बताओ कितना जाएगा, तो 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा 3, 15 जा 45। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा कितना होता है भाई, 15 5 जा होता है 75, ओके। 15 7 जा कितना होता है, 15 7 जा होता है 105, 105 और 7 कितना हो गया 112, तो 1125। चलो ये आ गया दूसरे का आंसर, आई बात समझ में। सिमिलर तीसरा, इसका है मिडिल। तो मिडिल का याद है कितना था, तो मिडिल का निकाल लेते हैं फटाफट। केस थर्ड क्या करना है हमें, 7500 इंटू कितना 4, ओके। देखो कितना आसान है सर, एवरेज टाइम तो निकालना सीखना है, 10/100। अब इन द मिडिल था ना, याद है क्वार्टर का मिडिल, यानी महीना भी बीच का, उसकी तारीख भी बीच की। तो पहले एवरेज टाइम कितना आया था 10.5, फिर कितना और बचता है 1.5/2, 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। आई बात समझ में। तो वो सेम 4 1 जा, 4 3 जा, 1 0 1 0 1 0, ओके। 3 1 जा, 3 2 जा, और 3 2 जा कितना होता है 752 जा कितना होता है 1500। ये लो, ये आ गया आपका इंटरेस्ट एंड ड्राइंग। 1500 कितना कितना आ गया मेरा, एक आ चुका है मेरा 1500, एक आ चुका है मेरा 1125, एंड एक क्या आ चुका है मेरा 1875। तो यही तरीका था कि कैसे आपको समझाने के लिए कि इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इसमें जो बात ध्यान रखनी थी वो क्या था, वो तो हमारा ये वाला, कहाँ पे सॉरी, वो तो हमारा ये 6 मंथ वाला, कि जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो, टाइम पीरियड मेंशन ना हो, हमेशा कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा, कि बड़ा बड़ा लिख देते, कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगता है, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट लगाते हैं, यानी जो भी इंटरेस्ट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना इंटू 6/12। एक बात बताता हूँ वो समझ लो, अगर लिखा हुआ 10% पर एनम, तब तो पूरा ये करते हैं जो ऐसे करा। अगर सिंपल सिर्फ और सिर्फ 10% ही दे रखा हो, पर एनम वगैरह कुछ भी ना लिखा हो, अगर इनकेस ऐसा हो तो कभी भी एनम वगैरह ना लिखा हो, तो आप डायरेक्ट समझना, यानी 1 महीने का इंटरेस्ट है, आप डायरेक्ट इसको 6 8 10 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट जब पर एनम होता है तब हमें डिवाइड करना पड़ता है ताकि वो 1 महीने पे निकाला जा सके। अगर सिर्फ डायरेक्ट 10% दे रखा तो उसको अपने आप ही 1 महीने का कंसिडर कर लेना, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस वीडियो का जितना रखते हैं, इसके बाद वाली वीडियो में हम समझेंगे और नए नए टॉपिक्स, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना पूरा एक क्वेश्चन जिसमें हम करेंगे P&L अप्रो का। आई बात समझें, फिर हम आगे जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अच्छे से समझेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय।